नमस्कार। इस समय जो सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है वह है जैन जी आंदोलन। जैन जी आंदोलन नेपाल में चल रहा है और उसने एक अलग ही रूप ले रखा है। वो नेपाल जिसको अंग्रेज कभी गुलाम नहीं बना सके और मुगल कभी जीत नहीं सके, उस नेपाल में इस तरीके की भयानक स्थिति रोड पर आना, आखिर इस आंदोलन ने इतना बड़ा रूप क्यों लिया? पहले सरकार का कहना यह रहा कि जैन जी आंदोलन इस वजह से चलाया गया कि सोशल मीडिया सरकार के द्वारा बैन किए जाने पर, सोशल मीडिया के कुछ ऐप सरकार द्वारा बैन किए जाने पर जैन जी आंदोलन चलाया गया, जो कि युवाओं द्वारा चलाया गया, नेपाल के युवाओं द्वारा चलाया गया। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है इस आंदोलन के पीछे? आखिरकार सोशल मीडिया को बैन क्यों करना पड़ा नेपाल सरकार को? यह सबसे बड़ा सवाल। ये बात, ये चिंगारी, ये नेपाल में हो रहे आंदोलन की चिंगारी जो उठती है, वो सोशल मीडिया को बैन करना, वो स्टार्ट होता है कि जो नेपाल के युवा हैं उन्होंने जब आवाज उठाई सिस्टम को लेकर, नेपाल के सिस्टम को लेकर, नेपाल में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर, जब सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई और जब उन्होंने देखा कि जो नेता हैं, नेपाल के जो नेता हैं, जो मिनिस्टर हैं, जैसा कि हर किसी देश में देखने को मिलता है, जो नेपाल के नेता हैं, जो नेपाल के मिनिस्टर हैं, उनका जो परिवार है और जो मिनिस्टर हैं वो एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं और वहां की जनता और नेपाल एक गरीबी की ओर जा रहा है। तो उनका टैक्स पे किया हुआ पैसा, जनता का पे किया हुआ पैसा, और उसके साथ नेपाल सरकार के जो मंत्री हैं वो एक लग्जरियस लाइफ को जी रहे हैं, एक भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इस भ्रष्टाचार की लड़ाई को जब उन्होंने आवाज उठाई, सिस्टम के खिलाफ जब उन्होंने लड़ाई लड़ी, जब उन्होंने सोशल मीडिया पर इस तरीके की वीडियोस को वायरल किया, क्योंकि जो नेपाल के नेता हैं, उनके जो परिवार के बेटे हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं, वो एक अपनी सोशल मीडिया पे लग्जरियस लाइफ को दिखाना, बड़े बड़े महंगे महंगे बैग परचेज करना, बैग महंगे महंगे जूते परचेज करना और महंगी महंगी जगहों पर घूमना, लग्जरियस लाइफ को जीना और सोशल मीडिया पे दिखाना। तो नेपाल के युवा ने आवाज उठाया कि ये जो पैसा खर्च किया जा रहा है, ये जो लग्जरियस लाइफ देखने को मिल रही है, ये कहीं ना हमारा पैसा, जो टैक्स का पैसा है, उस पैसे के साथ, भ्रष्टाचार के साथ इस लाइफ को जिया जा रहा है। उस सिस्टम के खिलाफ नेपाल के लोगों ने आवाज उठाई। फिर सरकार ने इस आवाज को दबाने के लिए, इस आवाज को छिपाने के लिए, उन्होंने एक नई गाइडलाइंस के तहत, नई गाइडलाइंस को बोला कि ये गाइडलाइंस सोशल मीडिया, हमारे ऐप्स जो कि हैं, जो कि इस नियमानुसार नहीं चल रहे हैं, गाइडलाइंस को नहीं मान रहे हैं, तो उसके तहत हम सोशल मीडिया को बैन कर रहे हैं। ये जो चिंगारी लगी सोशल मीडिया को बैन करने की, क्योंकि सोशल मीडिया आज के टाइम में आम जनता के लिए वो हथियार है जो लोगों को एक एक बात हर दूर दूर तक लोगों तक पहुंचाने का काम करता है सोशल मीडिया। तो वही हथियार को सरकार ने दबाने की कोशिश की और सरकार ने सोशल मीडिया बैन करने की कोशिश की। तो जब सोशल मीडिया बैन लगाया गया तो ये चिंगारी एक आंदोलन के रूप में बड़ी बन चुकी थी। तो ये लड़ाई केवल सोशल मीडिया बैन करने के लिए आंदोलन नहीं किया गया था जैन जी द्वारा। ये लड़ाई जो है, जो नेपाल के युवा, जो नेपाल की जनता लड़ रही है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। क्योंकि जब वोट होते हैं, जब चुनाव की बात आती है, जब सरकार चुनाव के लिए लड़ती है, चुनाव के लिए बात आती है, तो सरकार बड़े बड़े वादे करके जाती है आम जनता के साथ और बहुत शालीनता के साथ बात करते हैं, बहुत शालीनता के साथ वोट मांगते हैं। लेकिन जैसे ही सरकार जीत जाती है, सरकार अपने चरम पर आती है, जब अपने पावर में आती है, तो वो अपने जो जनता का पैसा है उसके साथ लग्जरियस लाइफ को जीना, उस पावर का इस्तेमाल करना और अब जनता के लिए कार्य ना करना, ये वही गुस्सा फूटा है नेपाल के युवाओं के अंदर। आप देखिए, एक तरीके से फिल्मी सीन चल रहा था कि एक मंत्री के घर में जाकर नेपाल के युवाओं ने पैसे निकालकर रोडों पर उड़ा दिए, जिस तरीके के फिल्मी किसी मूवी में भी दिखाया गया था, पैसे को, करप्शन के पैसे को कैसे जनता के बीच में उड़ाया जाना। सेम वही सीन क्रिएट किया नेपाल के युवाओं ने। और ये सोचने की बात हर एक युवा को है, हर एक नागरिक को कहीं ना कहीं, जो सिस्टम से नहीं बोल पाते, लड़ नहीं पाते, क्योंकि जो पॉलिटिशियन है, जो नेता है, पॉलिटिशियन है, वो हमारे टैक्स, जो आम जनता जो टैक्स पे करती है, और जैसे कि हम लोग, एक जो मिडिल क्लास आदमी होता है, वो एक छोटे से
टैक्स में कटौती अगर होती है, टैक्स में अगर छूट मिलती है तो उसमें बहुत खुश होता है। जैसे कि जाहिर तौर पे अभी इंडिया में टैक्स पे छूट दी गई, तो हमें एक दिवाली गिफ्ट के तौर पे देख रहे हैं हम, उसको बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है टैक्स की छूट मिलने पर। और वही टैक्स का पैसा अगर मंत्री जब एक लग्जरियस लाइफ जीते हैं, लग्जरियस लाइफ के साथ में जीते हैं, उड़ाते हैं पैसा, वो हमारे ही पैसा उड़ा रहे हैं, लेकिन हमें जब उसमें छोटी सी भी छूट मिलती है तो हम बहुत खुश होते हैं कि हमें टैक्स में छूट मिली है, जीएसटी में छूट मिली है, टैक्स में छूट मिली है। तो ये सिस्टम की लड़ाई युवा के नेपाल के युवा लड़ रहे हैं, नेपाल के युवा ने आवाज उठाई है। लेकिन अब ये इसमें क्या है ना, क्योंकि जब जाहिर सी बात है, जब आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, उस आंदोलन ने ऐसा रूप ले लिया है, तो उसमें पॉलिटिकल पार्टी भी अपने हाथ धो लेती हैं। पॉलिटिकल पार्टी जो कि अराजक तत्व और भी बहुत सारे ऐसे जो अनवांटेड पीपल्स जो होते हैं, वो भी इसमें शामिल हो गए और उन्होंने गलत रूप दे दिया है इस तरीके से। क्योंकि और जहाँ तक इसमें प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी के तोड़ने की बात है, तो नेपाल के जो युवा हैं, मेरे भी कुछ नेपाल के फ्रेंड्स हैं, मेरी भी उनसे कुछ मेरी बात हुई, मैंने उनसे स्थिति के बारे में वहाँ से जानने की कोशिश की। तो उनका कहना यही है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी तोड़ा जा रहा है, तो वो केवल वो प्रॉपर्टी को वो लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको गुस्से में वो जला रहे हैं जो नेताओं के द्वारा, भ्रष्टाचार के द्वारा कमाए हुए, उन्होंने अपनी कंपनियां खोली हैं, अपनी बिजनेस ओपन किए हुए हैं, जो भ्रष्टाचार के पैसों के द्वारा, उन पर उनका निशाना है। तो कहीं ना कहीं एक आम नागरिक भी, किसी भी देश का एक आम नागरिक भी, अगर इंडिया में भी बात करें तो कहीं ना कहीं एक आम नागरिक भी, हम लोग भी देखते हैं कि नेताओं की कितनी लग्जरियस लाइफ होती है, नेता लोग कितने लग्जरियस लाइफ में जीते हैं, जबकि वो केवल एक जनता की सेवा के लिए बने होते हैं और जनता से सेवा लेते हैं और एक लग्जरियस लाइफ को जीते हैं। और वो लग्जरियस लाइफ उनके लिए अच्छे हॉस्पिटल्स होना, अच्छी चीज़ें होना, सारी सुविधाएं होना उनके लिए। तो इसकी लड़ाई लड़ रहा है अभी नेता का, अभी नेपाल का युवा लड़ाई लड़ रहा है, इसके लिए आवाज़ उठाई है उन्होंने, सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई है। तो लेकिन अब इसमें एक अलग तरीके से रूप भी ले लिया है, जो कि गलत है, जाहिर तौर पे गलत है। लेकिन ये तरीका थोड़ा सा युवा का गलत है कि इस तरीके से नुकसान पहुंचाना, प्रॉपर्टी नुकसान पहुंचाना, अपने देश को नुकसान पहुंचाना, क्योंकि इसमें बहुत सारे युवा भी, इनको गोलियां लगी, काफ़ी युवा जो मारे गए इसमें। इस आंदोलन में दोनों को नुकसान हुआ, काफ़ी नेपाल को तो हुआ ही हुआ, और काफ़ी बिल्कुल जो कॉलेज में पढ़ रहे वाले नए युवा जिनको गोलियां लगी और जो मारे भी गए और मरे भी, और उन्होंने इस आंदोलन के तहत अपने आप को एक समर्पित किया इस आंदोलन में। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल पैदा करता है कि क्या ये आंदोलन कितना सही है और कितना गलत है। अगर सही तौर पे, जाहिर तौर पे देखा जाए तो ये आंदोलन की जो एक नींव रखी गई और जो लड़ाई चल रही है, युवा जो लड़ाई लड़ रहा है, जो आवाज़ उठा रहा है, नेपाल का ये जो युवा जो आवाज़ उठा रहा है, वो भ्रष्टाचार को लेकर, जो जनता द्वारा दिया गया जीएसटी टैक्स जो जनता पे करती है, मंत्रियों द्वारा उसका लग्जरियस लाइफ उठाना, उस पैसे का दुरुपयोग करना भ्रष्टाचार के रूप में, ये उसके खिलाफ ये आवाज़ है, उसके खिलाफ की ये लड़ाई है नेपाल के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये तरीका गलत है, लेकिन हर एक नागरिक को भी समझना चाहिए कि क्या ये सही है और क्या ये गलत है। मैं यही कहना चाहूँगा कि नेपाल के युवा ने एक सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, तो ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी, और ये हर किसी को समझना चाहिए कि नेताओं की लग्जरियस लाइफ पर सवाल उठाने चाहिए या नहीं, ये आपको भी समझना चाहिए। धन्यवाद।